तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के लिए इंग्लिश स्पोकन का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कि मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ। ओके। और इसी के दौर में मैंने टेंस शुरू किया था और अब मैं पहुंच चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। अभी तक हमने जो प्रेजेंट टेंस को लगभग ख़त्म कर दिया है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे पढ़ लिया है। एंड देन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उन सभी के यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया। और देन अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाऊंगा। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस याद आ रहा है। ओके। उसको पढ़ाने के बाद अब हम करेंगे प्रेजेंट टेंस की पूरी प्रैक्टिस। ओके। हो सकता है कि मैं प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस शुरू कर दूँ, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि अगर हम जितना जल्दी टेंस को पढ़ लें उतने आसानी तरीके से सेंटेंसेस बोल सकते हैं। साथ में आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ टेंसेस को, तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ। अब आपका आगे काम है कि आप घर पे रहो तो मिरर के सामने मिरर प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और एज अ टीचर ये मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। मैं आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता, मैं आपके लिए नहीं बोल सकता। ठीक है, आई कैन डू फॉर यू। ओके। तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा सब कुछ। ठीक है, तो आप मिरर के सामने जाओ, जो भी मैं आपको सेंटेंसेस बताता हूँ आप कोशिश करो कि उससे अलग सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो वो करो। ओके। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, नोटबुक निकाल लीजिए क्योंकि नोटबुक की ज़रूरत पड़ने वाली है। स्पोकन में आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप डीपली टेंस ही पढ़ रहे हो। ओके, तो मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ओके। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालो ऊपर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके नाम में ही सारे कॉन्सेप्ट रखे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग पहले हम समझेंगे कि कब यूज़ करते हैं हम लोग, बोलते समय हम इनका कब यूज़ करेंगे, इनके स्ट्रक्चर का कब यूज़ करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसको हम तोड़ तोड़ के समझेंगे। कैसे? तोड़ तोड़ के। मान लीजिए इतना बड़ा नाम है पूरा, इसमें से ये, ठीक है, तोड़ तोड़ के। प्रेजेंट का मतलब तो सबको पता होगा कि प्रेजेंट का मतलब होता है अभी का समय। ये तो मुझे बताने की किसी को जरूरत है नहीं, है ना, यानी वर्तमान जिसको हम बोलते हैं। चलिए, और परफेक्ट का तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, ये वीडियो के बाद आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो परफेक्ट के लिए मैंने आपको बोला था, परफेक्ट का मतलब होता है जो काम होता है वो कंप्लीट हो गया होता है, कंप्लीटेड वर्क। क्या होता है? कंप्लीटेड वर्क को हम बोल देते हैं परफेक्ट। बस में अब उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, अब आ गया है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो काम होगा, जो वर्क होगा आपका वो चल रहा होगा। ठीक है, वो रनिंग में होगा, चल रहा होगा। बात में इतनी बात समझ में। टेंस का मतलब तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभी मैं टेंस नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब सुनिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कहाँ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज वहां करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम हम कुछ समय से करते आ रहे हैं। यानी जब हमें बताना हो कि कुछ समय से हम कोई काम कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं जो काम है आप कर भी चुके होते हो और अभी कर भी रहे होते हो। जैसे कि मैं बोल दूं कि मैं 2 घंटे से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, हालांकि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने बोला मैं 2 घंटे से आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैंने अभी बताया कि मैं पढ़ाने का काम कितने देर से कर रहा हूं, 2 घंटे। बस में तो जब मैं इस टाइप के सेंटेंस की इंग्लिश करूंगा तो मैं यूज करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर का। बात में जैसे कि मैं बोलूं कि मैं 2 दिनों से रात में पढ़ रहा हूं, या फिर मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूं, तो मैंने बोला
मैं 2 दिनों से अभी तक पढ़ रहा हूँ। पास में कहीं न कहीं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं जो काम पढ़ने का है वो मैं 2 दिनों से करता हुआ आ रहा हूँ। ठीक है? देखिए, इसका मतलब ये हुआ जो आपका काम है वो हो भी चुका है और अभी चल भी रहा है। ठीक है? जैसे कि मैंने बोला मैं 2 घंटे से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये मान लीजिए ये जो समय है, ये जो लाइन है ये आपको 2 घंटे को दिखा रहा है, 2 आवर्स। ठीक है? तो ये 2 घंटे तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन आगे मैंने ये भी तो बोला रहा हूँ यानी क्या? कहीं न कहीं ये भी बताना तो चाह रहा हूँ कि मैं अभी अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ। यही ना कर रहा हूँ मैं? तो यानी काम अभी चल भी रहा है। बस में काम अभी चल भी रहा है। चलिए, इतनी बात समझ आ गई सबको? ठीक है। अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्या? पिछली क्लास में बताया था, अभी बता रहा हूँ। मैंने आपको एक और बात बताया था ना कि डू डज इज एम आर वॉज नहीं रहेगा, हैज या फिर हैव दिखे तो ये प्रेजेंट टेंस में होगा। ये मैंने आपको बताया था पहले पिछली क्लास में। ठीक है, ये बताया था। बस मैं हटा रहा हूँ इसको। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखिए, मैंने ये तो बताया था आपको कि ये जब आप किसी भी सेंटेंस में आपको ये दिखेगा तो समझना बात प्रेजेंट टेंस की हो रही होगी, प्रेजेंट टेंस में होगा। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपका डू डज कहीं किसी सेंटेंस में दिखेगा तो समझ जाइएगा कि वो इनडेफिनिट होगा, इनडेफिनिट टेंस में भी होगा अगर अंदर और जाएंगे तो। ठीक है, और कहीं इजेमआर आपको दिखेगा तो आप इसे कॉन्टिन्यूअस मान लेंगे। क्या मानेंगे? कॉन्टिन्यूअस मान लेंगे, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा वो। पास में यानी डू डज दिखे तो प्रेजेंट में तो होगा लेकिन प्रेजेंट इनडेफिनिट में होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बस में और इजेमआर दिख गया तो प्रेजेंट में तो होगा लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा। आगे मैं बात बता रहा हूँ एक और चीज देखिए। उसके बाद अगर आपको हैज हैव दिख गया तो समझ रहा हूँ परफेक्ट टेंस में होगा। क्या होगा? परफेक्ट टेंस में होगा। ठीक है, अब देखिए एक और बात, ये डू डस के बाद अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई तब ये इंडेफिनिट टेंस में होगा। आगे की बात बता रहा हूँ। ठीक है, आगे की बात है ये। अगर इज एम आर के बाद अगर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख रहा है तब ये आपका कंटिन्यूअस टेंस में होगा। कंफर्म हो गया तब आपको। ऐसे आप अंदाजे में बता रहे थे कि इज एम आर है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, लेकिन अगर आपको उसके बाद सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख गई तो समझ जाइएगा वो कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अभी एग्जांपल दूंगा मैं। ठीक है, अभी एग्जांपल दूंगा। पता है क्यों बता रहा हूँ मैं आपको? आपका बेस बना रहा हूँ, अभी बेस बना रहा हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको इस पे लेके जाऊंगा। बस मैं अब यहाँ देखिए, उसके बाद हैज हैव दिख गया, उसके बाद अगर आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाती है सेंटेंस में तो समझ जाना कंफर्म हो गया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होगा वो चीज, सेंटेंस। ठीक है, इतने बात समझ में आया? ठीक है, अब एक और बात, ये जो डूडस दिख रहा है ना, ये डूडस ये तो है अभी आपका प्रेजेंट में। जो आपका ये है डू डस इज एम आर हैज हैव, ये जो दिख रहा है ये आपका है प्रेजेंट में। किसमें है? प्रेजेंट में। ठीक है, अगर इसका पास्ट करना हो ना, अगर इसका पास्ट आप कर दो तो सेम होगा। डू डज पास्ट में जाके बन जाता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप सिस्टमेटिकली लिख लेना जैसे कि मैंने पिछली क्लास में आपको दिखाया था। ठीक है, देखिए बता रहा हूँ। तो डू डज का जो आपका होता है वो प्रेजेंट पास्ट में जाके इनडेफिनिट बन जाता है। पास्ट में जाके क्या बन जाता है? डिड बन जाता है। पास्ट में जाके डू डज आपका क्या बन जाएगा? डिड बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? बिल्कुल। जो ये दिख रहा है ना इज एम आर, ये पास्ट में जाके वॉज और व बन जाएगा। ठीक है, बस में इतनी बात। और ये जो है हैज हैव, ये पास्ट में जाके हैड बन जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई? इतनी बात समझ में आई सबको? अब एक आपको काम करना है। क्या काम करना है? अब आप इसको नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसको इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखिए क्या बात है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एंड देन मैं आपको ये बताता हूँ इसका। तो आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, और नोट डाउन कर लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए एक और बात, यहां जब आप देख रहे हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख रहे हैं ना? ठीक है, और अगर आपको पहले यही समझिए,
अगर आपको किसी भी सेंटेंस में मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म समझते हैं तो देख लीजिएगा वो आपका इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। अब उल्टा बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख जाए तो समझ जाइएगा वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। अगर आपको थर्ड फॉर्म दिखे तो समझ जाना वो परफेक्ट में होगा, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ओके। जैसे कि मैंने बोला आई डोंट क्या बोलूं, वॉन्ट आई डोंट वॉन्ट बाइक। मैं बाइक नहीं चाहता, मुझे बाइक नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ आई डोंट वॉन्ट बाइक। अब मैं आपसे पूछता हूँ इस सेंटेंस में आप बताओ कि ये टेंस, इस सेंटेंस का टेंस क्या है, क्या कैसे पता करोगे वो बताओ मुझे। सिंपल है, ये वाले रूल से हम पता कर लेंगे। आपने बोला था सर कि डू डज दिख जाए, इज एम आर दिख जाए, हैज हैव दिख जाए तो प्रेजेंट मान लेना। इस सेंटेंस में आपको डू दिख रहा है, ये प्रेजेंट में है, ठीक है, मान लिया, बिल्कुल, वेरी गुड, ओके। उसके बाद वांट का मतलब क्या होता है, चाहना होता है, चाहना। और चाहना एक वर्ब होती है, वांट एक क्या होता है, वर्ब होता है। वांट क्या होता है, एक वर्ब होता है, और मीनो की फर्स्ट फॉर्म है ये। वांट जो है मीनो की फर्स्ट फॉर्म है, ध्यान रखना पास में। तो यहाँ आपको मीनो की फर्स्ट फॉर्म भी दिख रही है। डू डज दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है डू डज, हाँ बिल्कुल प्रेजेंट में आ गया, बिल्कुल कंफर्म प्रेजेंट में आ गया, ठीक है। अब क्या उसके बाद मीनो की फर्स्ट फॉर्म दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है सर, तो इंडेफिनिट में हो गया। हाँ, तो अब मैं इसका पूरा टेंस बोलूँ कि बताओ कौन से टेंस में है, तीनों में से, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टाइप के टेंस में कौन से टेंस में, तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट में है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, अब बताओ प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं जहां तक तुम्हें पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो अभी हम पढ़ रहे हैं अभी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ओके। तो 4 टाइप्स होते हैं, उसमें से कौन सा टाइप है वो बताओ। तो आप कौन से पी रखे हो, आप तो बता दोगे ना, डू डज के बाद मेनों की फर्स्ट फॉर्म आती है भाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, बात खत्म। कर लोगे इतना, हो जाएगा, इतना हो पाएगा, कर लोगे ना, बिल्कुल, ठीक है। अब आगे और एग्जांपल देता हूँ ना, और एग्जांपल देता हूँ, आप इस एग्जांपल को नोट डाउन कर सकते हो, आप इस एग्जांपल को नोट डाउन कर सकते हो, बिल्कुल मेरी तरफ से क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला दूसरा वाला एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला आई को ही लेते हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैंने बोला आई एम राइटिंग अ लेटर, मैंने क्या बोला, आई एम राइटिंग अ लेटर, ओके, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब मैंने पूछा भाई सेंटेंस देखो, टेंस बताओ और इसका सब टाइप्स बताओ। सब टाइप्स मतलब वही टेंस के जो टाइप्स है उसके पास पार्ट्स, ठीक है, बताता हूँ। अगर आपको मैंने बोला था इज एम आर दिख जाए तो आप क्या बोल दोगे, प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट में हो गया, ठीक है। और मैंने आगे ये भी तो बोला था ना, प्रेजेंट में तो होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में भी मान सकते हैं अगर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी आपको मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म दिख जाए तो। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म में बोलते हैं, इतना बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस ध्यान रखना, बंद हो जाएगा ऐसे ही, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है बस, ठीक है। तो यहाँ आप देखो आई इज एम आर दिख गया, ठीक है, प्रेजेंट मान लिया, ठीक है, प्रेजेंट में आ गया। मैंने बोला प्रेजेंट टेंस से तो हो गया, मान लिया, मैं खुश हो गया। अब बताओ इसका सब टाइप्स क्या होगा, तो आप बोलोगे क्या, आप बोलोगे सर इसका सब टाइप्स होगा ना, वो होगा अगर आगे उसके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, ठीक है, बात समझ में। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस दिख बता रहा नहीं, ठीक है, बात समझ में। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहीं भी दिख जाए, ऐसा आपको कहीं भी दिख जाए तो आप समझ सकते हो कि ये कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही होगी। तो ये हो गया आपका जो टेंस होगा, इसका क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दैट्स ऑल माय लॉर्ड, ओके। एंड देन अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल इसकी, जिससे आपका परफेक्ट भी क्लियर हो जाए, उसका हम इसको शुरू करेंगे, ओके। पूरे मेरे ख्याल से 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से ऊपर ही हो गए, प्लस हो गए, अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके। और हाँ, मेरी फ़ीस है, पता है बहुत महंगी है, बहुत पैसे लगते हैं मेरे। आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो ना तो उसमें बहुत महंगी फ़ीस देनी पड़ती है, पता है क्या। एक लाइक ठोक दो पसंद आया तो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और नोटिफिकेशन लेने के लिए वीडियोस की
सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, मेरी चीज़ कंप्लीट। ओके, देन यहाँ ये फिर मैंने बोला एक और सेंटेंस मैंने बोला आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर। मैंने क्या बोला? आई हैव रिटन अ लेटर। आई हैव रिटन अ लेटर, ये मैंने बोला, ठीक है। अब मैंने पूछा, बताओ बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अब बताओ ये सेंटेंस कौन से टेंस में है और इसका सब टेंस क्या है? आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको यहां बताता हूं। ओके, दैट्स ओके। तो यहां अगर मैं बोलूं तो आपको यहां हैव दिख रहा है क्या? हैव, और हैव दिखे तो प्रेजेंट टेंस, ठीक है। पहला लग गया तुक्का तरीका। अब मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि क्या हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म दिख रही है? और हैज हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है भाई। तो हैज हैव दिख जाए तो मान लो प्रेजेंट हुई परफेक्ट में ही होगा, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म दिख रहा है यहाँ, रिटन। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। राइट का जो होता है ना थर्ड फॉर्म होता है रिटन, ध्यान रखिएगा। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। तो इससे प्रेजेंट पता चल गया और थर्ड फॉर्म से परफेक्ट पता चल गया। इससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट पता चल गया और इससे आपका कॉन्सेप्ट पता चल गया, ठीक है। बात समझ में आ? तो लाइक तो ठोक ही दो भाई, ठीक है। हैज से पता चल गया प्रेजेंट में है, थर्ड फॉर्म से पता चलेगा परफेक्ट भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। हो गया बात खत्म। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ना, मेन ऑफ के ये हैज हैव के बाद हमेशा मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म ही मिलेगी, ठीक है। अभी मैं आपको प्रूव भी करूंगा। अब मैं पता है क्या, मैं आपको ये पढ़ा क्यों रहा हूँ? पागल हो गया हूँ मैं, पागल हो गया हूँ कि ये सब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ये तो पढ़ा चुका हूँ पहली क्लास में भी, मन में आएगा ना? बिल्कुल। पता है क्यों पढ़ा रहा हूँ? अगर कोई नया बच्चा है जो कि अभी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है तो उसको एक हेल्प मिलेगी कि मैंने पहले ही पढ़ा रखा है, अभी भी मैंने उसको समझा दिया। तो ये वीडियो अगर वो बच्चा देख रहा है तो उसको समझ में आएगा कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ में आएगा मुझे। क्योंकि मुझे अब पता है स्ट्रक्चर आपको रटवाने नहीं है, रटवाने के लिए सब रटवा सकते हैं, सारे टीचर वही कर सकते हैं, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। आप बुक से भी तो पढ़ सकते थे ना, अगर आपको रटना ही होता है स्ट्रक्चर तो बुक से भी पढ़ सकते थे। तो मैं ये प्यारा सा थोबड़ा लेके क्यों बैठा हूँ यहाँ, ठीक है, मतलब प्यारा सा चेहरा लेके क्यों बैठा हूँ? अब मैं आपको समझाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को, कि स्ट्रक्चर बना कैसे, क्या सेंस है इसके ऊपर। पता है इसके नाम में ही इसका स्ट्रक्चर छुपा है। बताऊं कैसे? अभी बताता हूँ। पहले आप काम करो, जो भी मैंने लिखा है उसको नोट डाउन करो, एग्जांपल्स को भी नोट डाउन करो, जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से कर लो। स्क्रीनशॉट आप ले लो, ओके। बाद में नोट डाउन करना है बाद में कर लीजिएगा, अभी करना है अभी पॉज करके कर लो, ठीक है। एंड देन मैं आपको इसके स्ट्रक्चर को बताता हूँ। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझ लिया, तो आप अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, जिसको हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, ये आप पूरी तरीके से बना लोगे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सिर्फ अफर्मेटिव एक स्ट्रक्चर को जानने के बाद, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम शुरू करते हैं। पता चला वीडियो 20 मिनट के आसपास हो गई है, ओके। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, इतनी मैं गारंटी ले सकता हूँ, ओके। तो ज़रा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, ओके। तो पहले अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स को याद करना पड़ेगा। ये रटना नहीं है, रटने वाली बात नहीं, मैं रटाऊंगा नहीं, ठीक है। मैं रटवाने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ, ओके। मैं आपको समझाने के लिए बैठा हूँ। आपको स्ट्रक्चर को मैं एक एक करके समझाता हूँ। देखिए कैसे स्ट्रक्चर बना, कैसे, ये मैं अब आपको बताऊंगा। कहीं ना कहीं हम लोग डीपली ग्रामर ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, स्पोकन के नाम पे, बात समझ में आना। तो अब जरा सा ध्यान दे दीजिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। सबसे पहली बात, आप जिसके बारे में बात करते हो, अगर आपको इंग्लिश बोलना पहले उसकी इंग्लिश करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? सब्जेक्ट के बारे में। तो सब्जेक्ट लिखेंगे ना पहले, सब्जेक्ट जो पहले आ जाएगा हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ परफेक्ट की, परफेक्ट में और प्रेजेंट में, तो आप किसका यूज़ करोगे? हैज़ या फिर हैव का, हैज़ या फिर हैव का, ठीक है। इतनी बात समझा।
और मैंने आपको ये भी बताया था, ये भी आपको बताया था ना मैंने, कि हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो अगर आपने पिछली क्लासेस पढ़ी होंगी, पिछली क्लासेस जो मैंने अभी इसी कोर्स में पढ़ाया, तो आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि कॉन्टिन्यूअस में आपका, पता है, कॉन्टिन्यूअस में आपका हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। यानी जो काम हो रहा है उसकी इंग्लिश साथ में उसके आईएनजी। जैसे कि मैं अगर बोल दूं, अगर मैंने बोला प्ले, तो प्ले का जो होगा कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दूंगा और आईएनजी लगाऊंगा, तो ये बन जाएगा आपका प्लेइंग। क्या बन जाएगा? प्लेइंग। बस में तो अगर आपके कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है तो हमें इस टाइप के वर्ब्स लगाने पड़ते हैं, यानी इस टाइप के वर्ब लगाने पड़ते हैं। आप लोग वर्ब बोलते हो, मैं वर्ब बोलता हूँ। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन वर्ब ही होता है, हम लोग वर्ब बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपका है, यहाँ प्लेइंग यूज करोगे, कॉन्टिन्यूअस की बात आ गई तो। लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो और है ना सर, कि आपको मे हैज हैव के बाद हमेशा मेन की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो क्या करें? आपको डाउट हो सकता है। अगर आपको हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप भूल जाओ। ठीक है, तो इसका एक हम लोग प्रिपेयर पहले से ही रेडीमेड एक थर्ड फॉर्म हम लोग लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीन। क्या बोलते हैं? बीन। और ये जो बीन है ना, आपका बी का थर्ड फॉर्म होता है। बी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। और ये होता है फर्स्ट ऑफ वर्ब। बी का मतलब होता है होना, ये फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका जो थर्ड फॉर्म होता है ना, वो होता है आपका बीन। इसका मतलब होता है हुआ, यानी जो भी काम हो रहा था वो हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है आपका थर्ड फॉर्म। और यही हम लोग ये लगा देते हैं। सर एक बात बताओ सर, बीन क्यों लगाते हैं? बीन क्यों लगाते हैं? शुरुआत में, एकदम वीडियो की शुरुआत में जाओ, मैंने बताया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहाँ यूज करते हैं? जब हमें बताना हो कि कोई काम हम कुछ समय से करते आ रहे हैं, कुछ समय से करते आ रहे हैं, यानी कुछ समय हो भी चुका है और अभी चल भी तो रहा है, ये भी तो बताना है ना। तो इसके लिए तो कुछ चाहिए ना, तो इसके लिए जो पूरा हो गया है काम, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बीन का। ठीक है, और जो आगे काम होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का। ठीक है, पास में नहीं समझा? एक बार रिपीट करता हूं मैं। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर मैंने बोला कि मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, मैंने बोला मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, बड़े अच्छे काम किया है मैंने। ठीक है, मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, यानी 2 दिनों तक काम तो पूरा हो भी चुका है ना, खेलने का काम तो हो भी गया है, ये भी तो है ना, हो चुका है वो काम, वो तो कंप्लीट है ना काम 2 दिनों तक का। ठीक है, तो यहां मान लीजिए वो 2 डेज के काम्स मैंने यहां लिखे हैं, ये हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ हो गया 2 दिन। ठीक है, ये जो 2 दिन का काम हो चुका है उसकी इंग्लिश तो कुछ होनी चाहिए ना, उसकी इंग्लिश तो कुछ होनी चाहिए ना। तो मैंने तो बोला बी का मतलब क्या होता है? होना। लेकिन ये काम तो हो चुका है, हो चुका है यानी कंप्लीट। तो यहां मैं बी की थर्ड फॉर्म लगाऊंगा, क्या? बीन। और बीन यानी थर्ड फॉर्म जब तब हम लगाते हैं जब काम जो होता है कंप्लीट हो गया होता है, यानी यहां मैं लगा दिया मैंने बीन, यानी उतने दिन तक तो मैंने खेल लिया है। ठीक है, थोड़ी सा आपको लग सकते कुछ समझ नहीं आओ, लेकिन एक बार ध्यान से सुनिएगा। ओके, एंड देन इतना जब काम हो गया, 2 दिनों तक तो काम हो गया, अब आगे काम चल भी तो रहा है, ये भी तो बात है ना। तो जब चल रहा है, अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, मैंने क्या बोला? मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, अभी भी खेल रहा हूं, रहा हूं आ रहा है ना, रहा हूं, अभी चल रहा है काम, तो अभी चल रहा है। तो जब काम चल रहा होगा तो हम लोग क्या यूज करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यहाँ जो आगे जो बचा हुआ काम होगा ना, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को। ठीक है, पास में तो ये बीन क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ जो बीन है वो क्यों आया समझ में आ गया होगा। जो काम कंप्लीट हो गया है, जो काम अभी तक कंप्लीट हो गया है, उसको दिखाने के लिए आया है। और बता दूं एक और बात मैं भूल गया था बताना, अभी मैं आपको बताता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि उसमें आपको एक टाइम दिया होगा। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने अभी बोला मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ, 2 दिन आया ना टाइम। मैं कब से, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कहाँ थे? सुबह से
इंतजार कर रहा है, टाइम दिया है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, 10 साल टाइम है, ठीक है। पास में तो आपको यहाँ एक टाइम दे दिया गया होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो जितने टाइम तक हो गया है उसके लिए हम लोग लगाते हैं बीन, ठीक है। बीन लग गया, तो यानी कहीं ना कहीं हमने ये वाले सारे बातों को फॉलो कर दिया ना। ये हैज अप जब आते हैं तो मीन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म तो आ गई ना। आप संतुष्ट? हाँ, उसने बोला ठीक है। अब क्या, अब आगे क्या, अब लगेगा इसकी बातें। प्रेजेंट के लिए आपने हैव हैज लगा दिया, थर्ड परफेक्ट के लिए आपने बीन लगा दिया, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस बोल रहा है भाई, कॉन्टिन्यूअस को कहाँ छोड़ दिया, उसके लिए तो कुछ लगाओ, तो उसके लिए पहचान है ये, तो आपने यही लगा दिया, बस काम आपका लगभग हो गया। आपका लगभग काम हो गया, लगभग क्यों बोल रहा हूँ बता रहा हूँ मैं भी, ये लगभग काम हो गया, ठीक है। अब पता है, अब आपको टाइम भी तो बताना पड़ेगा ना, कब से काम कर रहे हो, कब से काम कर रहे हो। तो उसके लिए हम लोग प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोर और सिंस। फोर या फिर सिंस का यूज करेंगे, कब करेंगे अभी मैं बताता हूँ। और उसके बाद आप यहाँ टाइम दे दोगे, ड्यूरेशन दे दोगे, कब से वो आप कर रहे हो, कौन से कितने समय से आप वो कर रहे हो। इससे बन जाता है आपका ये स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर लो, और ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। यही बनाने में मैंने पूरे आधे घंटे लगभग लगा दिए, ठीक है। अब मे बी आप, मेरे ख्याल से आप इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बना लोगे। अब लग रहा होगा कि मैं नहीं बनाऊंगा भाई। पहले आप इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझने के लिए आप इसको भी कर सकते हैं नोट डाउन, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके। एंड देन बढ़ते हैं हम आगे, इसको मैं मिटाऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ओके। तो अब आप क्या कीजिए, काम कीजिए, सारे स्ट्रक्चर्स को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, मैं आपको एक बार इसको समझा देता हूँ, एंड देन अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैंने आपको अफर्मेटिव समझा दिया ना, अब आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस इधर से उधर करना होता, किसको, सिर्फ हैज़ हैव को हमें इधर से इधर करना होता है, इधर उधर घुमाना होता है सेंटेंसेस में, हमारा काम बन जाता है। बस में कहाँ घुमाना होता है, इधर उधर कहाँ, अभी मैं बताऊंगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं बाजू हट रहा हूँ, ओके। आशा है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके। एंड देन अब मैं आपको इसको समझा देता हूँ जो मुझे समझाना है। देखिए, ये वाला तो स्ट्रक्चर कैसे बना मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल बता दिया, ठीक है। यहाँ सिंस, फोर, फिर टाइम, ड्यूरेशन, जो भी समय की बात की गई होगी वहाँ आपको वो समय डालना होता है वहाँ, ठीक है। सिंस कहाँ, फोर कहाँ, अभी जस्ट मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको समझा दूँ, तो ये बात की बात है, ये बात की बात है। कभी कभी तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ इतनी ही बातें रह जाती हैं, और सारी बातें अंडरस्टैंडिंग में होती हैं, मतलब समझ, पहले से समझा हुआ व्यक्ति होता है, ऐसे करना होता है स्पोकन में, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं, हाँ देखिए, अगर इसका नेगेटिव बनाना होगा, नेगेटिव बनाना हो तो कौन सा पहाड़ तोड़ना है, कुछ नहीं तोड़ना। इस हैज हैव के बाद, इस हैज हैव के बाद आपको नॉट ऐड कर देना होता है, उसके बाद सेम बीन रहेगा, मीनो की फर्स्ट फॉर्म, फोर, सिंस और टाइम रहेगा, बस सेम रहेगा सब, बस यहाँ नॉट ऐड कर देंगे आप हैज हैव के बाद, ठीक है। अगर इंटरोगेटिव बनाना होगा तो इस हैज हैव को आप रख दोगे सब्जेक्ट के पहले, सब्जेक्ट से पहले। तो यहाँ आ गया हैज हैव सब्जेक्ट बीन, इसी तरीके से ये वाला जो रहेगा ना पूरा यहाँ आ जाएगा, ये वाला पूरा, ठीक है। हैज हैव के बाद जो भी बचेंगे सब यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा, पहले यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट बीन, मेन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फोर, सिंस, टाइम, ड्यूरेशन, ठीक है। अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना होगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव करना हो, कौन सा पहाड़ तोड़ना है भाई, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट यहाँ प्लस कर देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ नॉट पुट कर देना, जरा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बड़े में लिख देता हूँ, ऐसे आपको नॉट का स्पेलिंग आता होगा, ठीक है। आप यहाँ नॉट कर देना, कर लोगे, बिल्कुल, मे भी आप कर लो, ठीक है। अब एक और बात, डब्लू कैसे करें, मतलब WH वर्ड वाले क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, जिसको हम क्वेश्चन सेंटेंसेस बोलते हैं, इंट्रोगेटिव, ठीक है, WH इंट्रोगेटिव। अब देखिए तो क्या करना होता है,
बिल्कुल यही सेम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा, बिल्कुल सेम इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन हैज़ हैव से पहले आप हैज़ में डब्ल्यू एच वर्ड को ऐड कर देना। हैज़ हैव से पहले आप किसको ऐड कर दोगे? डब्ल्यू एच वर्ड को। किसको ऐड कर दोगे? डब्ल्यू एच वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड कौन कौन से होते हैं सर? तो देखिए सर बता रहा हूँ, जैसे कि कब का इंग्लिश क्या होता है? व्हेन। कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। ठीक है। कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। ठीक है। क्या का इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। और भी हमारे जो बच्चे हैं वो सब क्या होते हैं? आपके डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ? तो ये होता है आपका डब्ल्यू एच वर्ड। अब आपको आशा है कि ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं आपको फोर्स और सिंस के यूज़ को बता देता हूँ। ठीक है, अभी यही बताऊंगा, और भी इसके यूज़ होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। आप इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो। आशा है कि आपने ले लिया होगा। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हम फोर्स और सिंस के ऊपर। ये तो आपने कर ही लिया होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जरा, फोर्स और सिंस का यूज़। देखिए अब मेरी बातों के ऊपर जरा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये फोर का यूज़ हम लोग करते हैं एक फिक्स्ड टाइम क्यू के लिए। फिक्स्ड टाइम यानी क्या? एक इम्पॉर्टेंट पूरा टोटल टाइम बता दिया जाता है। बता रहा हूँ, एग्जांपल देके बताऊंगा। और सिंस का यूज़ हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आप बोल सकते हो, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? यानी काम कब से शुरू हुआ है वो पॉइंट बता दिया जाए, तब हम सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने कह दिया, मैं 2 दिनों से खा रहा हूँ। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं 2 दिनों से खा रहा हूँ। मैंने यहाँ टोटल टाइम बता दिया कि 2 दिन पूरे कंप्लीट, मैंने कैलकुलेट करके बता दिया कि 2 दिन पूरे हो गए हैं मेरे खाते हुए। ठीक है, तो ये मैं यहाँ यूज़ करूँगा 4 का, यानी नंबर वाले जब मैं टाइम बताऊँ तो आप 4 का यूज़ करोगे। ठीक है, बात में कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, 2 दिन आपके क्या हो जाएंगे आपके फिक्स टाइम, आप कह सकते हो 4 आप यहाँ यूज़ करोगे। ठीक है, आपको टोटल टाइम ही बता दिया कि कितने टाइम हुए काम करते हुए, टोटल टाइम बता दिया। ठीक है, तब आप यूज़ करोगे 4 का। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि, मैं इसको मिटा दूँ पहले। ठीक है, अगर मैंने आपसे बोल दिया 1 घंटे, 1 आवर, 1 घंटे मैंने बता दिया कि 1 घंटा मैंने बोला, सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने बता दिया आपको कि काम करते हुए पूरा कितना समय हो गया है, पूरा समय मैंने बता दिया, टोटल बता दिया। ठीक है, तो ये हुआ आपका, यहाँ 4 आप यूज़ करोगे, 4 एन आवर। ठीक है, 2 आवर्स, 4 आवर्स। मैं 2 महीनों से उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, 2 मंथ्स। मैं 2 महीनों से उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, 2 मंथ्स। मैंने पूरा टोटल बता दिया कि उस कंपनी में काम करते हुए मुझे कितना समय हो गया, टोटल बता दिया। ठीक है, जब टोटल बता दो टाइम तो आप यूज कर देना 4 को। ठीक है, मैं पिछले 2 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ, लास्ट 2 years। मैंने यहाँ आपको पूरा टोटल टाइम बता दिया, तो आप यहाँ यूज करोगे 4 को। ठीक है, अब लेकिन अगर मैंने बताया कि जो काम जो था वो कौन से पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ, अगर मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम का नाम बता दूं, उस पॉइंट ऑफ टाइम को बता दूं, तो मैं यूज करूंगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम को बता दूं तो मैं यूज करूंगा सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम को बता दूं तो मैं यूज करूंगा सिंस का। ठीक है, मान लो मैंने इस पॉइंट पे इस तारीख को मैंने काम को शुरू किया था, मैंने इस पॉइंट पे इस टाइम को काम को शुरू किया था। मान लीजिए एक कंपनी एबीसी कंपनी, एबीसी कंपनी में मैं इस पॉइंट से मैंने काम शुरू किया था। ठीक है, अभी मैं कर ही रहा हूं, और मैंने बोला, और जो ये पॉइंट ऑफ टाइम पे जो डेट हो रहा था वो हो रहा था 1 जैन, क्या हो रहा था, 1 जनवरी, 1 जनवरी हो रही थी। ठीक है, बस में। और अभी जो डेट है, अभी प्रेजेंट की जो डेट है जब मैं ये बात बोलूंगा वो है 8 अक्टूबर। क्या है, 8 अक्टूबर। इतना बात समझा जितना मैंने बोला। अभी मैंने बोला मैं एबीसी कंपनी में काम कर रहा हूं अभी। ठीक है, मैं अभी एबीसी, मान लीजिए अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ,
एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं ABC कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और अब मैंने जब ज्वाइन किया था वो डेट थी आपका 1 जनवरी, 1 जनवरी मैंने उसको ज्वाइन किया था, ठीक है। मैं आज है 8 अक्टूबर, आज है 8 अक्टूबर, और हुआ ये कि जब मैं अपने घर से निकला तो मुझे मेरा दोस्त मिल गया। उसने पूछा कि बता तू ABC कंपनी में कब से काम कर रहा है? तो मैंने बोला पता है मैं ABC कंपनी में 1 जनवरी से काम कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैं ABC कंपनी में 1 जनवरी से काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ABC कंपनी में 1 जनवरी से काम कर रहा हूँ। तो यहां मैंने बोला 1 जनवरी, मैंने टोटल टाइम नहीं बता दिया, टोटल टाइम नहीं बताया, मैंने टोटल टाइम उसको नहीं बताया कि कितने महीने हुए। मैंने उसको बोला कि मैं 1 जनवरी से काम कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, एक पॉइंट बता दिया कि जब मैंने वहां ज्वाइनिंग किया था, ठीक है। तो मैं यहां यूज करूंगा सिंस का, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन वर्किंग इन ABC कंपनी सिंस 1 क्या बोलूंगा? आई एम वर्किंग इन ABC कंपनी सिंस 1 जनवरी। पास में, यानी 1 जनवरी से मैं ABC कंपनी में काम कर रहा हूं, ठीक है। मैं पॉइंट ऑफ टाइम मैंने बता दिया, बस मैंने पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया। यानी जब आप पॉइंट ऑफ टाइम बताओगे कि कब से शुरू हुआ काम, तब आप यूज करोगे सिंस का, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये 8 अक्टूबर को मैं हटा के यहाँ एक क्या कर देता हूं, मैं कर देता हूं 1 जनवरी, ये मान लीजिए 1 जनवरी 2014 था, ठीक है, और ये 1 जनवरी 2015 है, ठीक है। अब मैंने अगर बोला कि मैंने अगर मान लो 1 जनवरी को मैं फिर पहुंचा वहाँ, 1 जनवरी को मैं अपने दोस्त के पास था, पहुंचा 2015 में, ज्वाइनिंग मैंने की थी 14 में, और मान लीजिए एक कोई हटा दो यहाँ से, 2 कर लूँ, 2 जनवरी को मैं 2015 में अपने दोस्त से मिला मैं, और उसने पूछा कि तुम बताओ तुम कब से ABC कंपनी में काम कर रहे हो, फिर तुम उस कंपनी में कब से काम कर रहे हो? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि मैंने वहां मतलब मैं ABC कंपनी में 1 जनवरी से काम कर रहा हूँ, 1 जनवरी। आपने टाइम बताया, पॉइंट ऑफ टाइम बताया, तो आप यहाँ सेंस लगाओगे। लेकिन अगर मैंने ये बोला होता ना कि मैं ABC कंपनी में 1 साल से काम कर रहा हूँ, 1 साल, अगर आप 1 जनवरी 2014 से जोड़ोगे 1 जनवरी 2015 तक, तो कहीं ना कहीं 1 साल ही हो रहा है ना, 1 साल हो रहा है, हो रहे ना 1 साल, पूरे टोटल 1 साल हो रहे हैं। तो जो टोटल 1 साल है, अगर आपने ये बोला होता कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूं, तब आप यहां लगाते 4। बात समझ में आ? ठीक है, अब आपको मे भी समझ में आ गया होगा। जब से आपने काम को शुरू किया, वो पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप बता रहे हो, तब आप वहां यूज करोगे सिंस को। लेकिन अगर आपने बता दिया कि ओवरऑल टाइम कितना हुआ, तो आप यूज करोगे 4 को। बस ये कॉन्सेप्ट था। अब हम जरा सा करेंगे प्रैक्टिस। थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया मैंने, मानता हूँ, इसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपसे टाइम लिया। ओके, तो अब मैं आपको जरा सा सेंटेंसेस देता हूँ, आप उसको ट्रांसलेट करो, फिर देन हम कर देंगे क्लास को एंड। और हाँ देखिएगा, जो दिन के नाम होते हैं ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब उनके साथ सेंस लगा देना भाई। मैंने बोला मैं संडे से काम कर रहा हूँ, मैं संडे से खाना खा रहा हूँ, आपने संडे एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया, संडे के दिन आपने काम शुरू किया था और अभी तक कर रहे हो, ठीक है, ये आपने टोटल टाइम नहीं बताया। अगर मंथ का नाम हो तो मंथ के नाम के साथ भी सेंस लगाइएगा, क्योंकि मंथ का नाम बोलेंगे तो पॉइंट ऑफ टाइम ही रहेगा। ओके, तो अब इतना तो हो गया, आपका लगभग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस खत्म है। अब बस आपको प्रैक्टिस कराना है, जो मैं अभी आपको कराऊंगा। ओके, तो देन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन मैं कराता हूँ प्रैक्टिस। तो अब सभी आप तैयार हो जाइए प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो कुछ सेंटेंसेस में बोलूँगा। अब क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी पढ़ा दिया है, तो मैं उसमें से भी कुछ सेंटेंसेस लूँगा ताकि बड़ी कॉन्वर्सेशन बन पाए, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे जनरल लाइफ में। ओके, जैसे कि मैं बोलूँ, मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये सेंटेंस बनाओ तो कमेंट करके बताओ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं हिंदी में लिख देता हूँ,
आप वहाँ इंग्लिश में मुझे टाइप करके बताओ, ठीक है। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ सेंटेंस से लिख दिया, ओके। अब आपको इसका इंग्लिश करके बताना है, ओके। तो चलिए, सबसे पहली बात तो आप यूज़ करोगे आई, क्योंकि अपने बारे में बात करना है। वेट कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हो, ठीक है। आई लिख देना, ठीक है। आई बोलोगे, आई हैव बीन, ठीक है। आई हैव बीन, क्योंकि यहाँ टाइम भी दिया है तो ये तो पता चल गया ना आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये तो पता चल गया ना कॉन्टिन्यूअस है। और है तो इसे भी तो पता चल गया ना हूँ से कि आपका प्रेजेंट में बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इतना तो पता चल जाएगा, ठीक। तो आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब काम क्या हो रहा है यहाँ? वेट करने का। इंतजार का इंग्लिश क्या होता है? वेट करना, वेट, ठीक है। तो आप यहाँ पहले लिखोगे वेट और साथ में इसके आईएनजी जुड़ेगा, क्योंकि अभी भी आप वेट ही कर रहे हो, ठीक है। तो वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग, किसके लिए किसके लिए वेट कर रहे हो? सामने वाले के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे यानी यू, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, क्या होगा? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब आपको टाइम बताना है। टाइम बताने के लिए क्या सिंस या फिर फॉर का यूज़ करोगे आप, ठीक है। अब मैंने बोला सुबह से, क्या मैंने टोटल टाइम बता दिया कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला सुबह जब से हो गई ना, सुबह से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अभी तक चल रहा है काम, ठीक है। यानी सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया, मॉर्निंग। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा सिंस, क्या करूँगा यूज़? सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या बोलूँगा? सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। क्या बोलोगे? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूँ, ठीक है। कर पाएंगे? बहुत अच्छा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और बोलता हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट पे सुबह से काम कर रहा हूँ, या फिर मैं बोलूँगा मैं इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहा हूँ। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, आप जरा इसका इंग्लिश बनो। आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई हैव बीन, आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। आई और आई के साथ लगेगा हैव तो आएगा ही, और बीन तो रहेगा ही यहाँ। आई हैव बीन वर्किंग, मैं इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, ऐसा ही है ना। तो आई हैव बीन वर्किंग, क्या होगा? आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। आप कब से कर रहा हूँ? टाइम में बताना, मैंने बताया ना टाइम, 2 साल से। 2 साल एक कैलकुलेटेड टाइम है, मैंने टोटल टाइम बता दिया। ये नहीं बताया कि 1 जनवरी 4 अक्टूबर से शुरू किया है मैंने काम, ऐसा नहीं बोला। मैंने पूरा टोटल टाइम ही बता दिया। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा फोर का। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फोर कब से? फॉर 2 years, हो जाएगा फॉर 2 years। कर पाएंगे इसे? ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ रही है, वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है वो सुनो, क्योंकि वो लड़की है तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ हम यूज़ करेंगे सी का। मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ब्लैक्स लिखूँगा, ओके। तो मैं बोलूँगा सी हैज़ बीन, क्योंकि सी एक लड़की है और एक लड़की इसलिए हैज़ लगेगा, ठीक है। सी हैज़ बीन रीडिंग, या फिर स्टडिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। सी हैज़ बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही है? इंग्लिश फॉर 2 years, हो जाएगा। वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ रही है, ठीक है। अब चलिए जरा सा मैं बड़ा सा सेंटेंस बनवाता हूँ, ठीक है। नहीं तो इसको पहले आप एक काम करो, आप इसको नेगेटिव करो। कैसे करोगे नेगेटिव? जैसे मैंने बोला मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला अब इसको आप नेगेटिव करो, तो आप क्या बोलोगे?
मैं सुबह से तुम्हारा वेट नहीं कर रहा, मैं तो जस्ट अभी आया हूँ। ऐसा आप करोगे ना, मतलब आप अगर नेगेटिव करना हो, आप क्या बोलोगे, मैं सुबह से तुम्हारा वेट नहीं कर रहा। तो आपको कौन से पहाड़ तोड़ने हैं, आपको तो बस यहाँ क्या करना है, आई हैव नॉट कर देना है यहाँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, आई हैव नॉट वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ऐसा आप बोलोगे, कर लोगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम नहीं कर रहा, मैं इस प्रोजेक्ट पे 1 साल से काम कर रहा हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट पे 1 साल से काम कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, यानी मतलब अब ना ही बोलोगे पहले कि मैं इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव नॉट आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस सॉरी फॉर 2 years। क्या बोलोगे, फॉर 2 years। ओके, आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 1 year। ऐसा अगर बोलोगे, अगर अगर आपको आगे बोलना हो कि मैं 1 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल से नहीं काम कर रहा हूँ। ठीक है, कर पाएंगे, बहुत अच्छा, आशा है कि कर पाएंगे आप। ओके, अब देखिए, अगर मुझे इसको इंट्रोगेटिव करना हो तो क्या करोगे, कौन सा पहाड़ टूटेगा, मैं यहाँ नोट अभी हटा रहा हूँ। ठीक है, मैं पूछूं, क्या तुम मेरा सुबह से इंतजार कर रहे हो, क्या क्या मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा करना हो तो, क्वेश्चन पूछना हो तो क्या बोलोगे आप, क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन पूछना हो तो आप क्या बोलोगे, क्या मैं तुम्हारा सुबह से सॉरी क्या मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, इस हैव को आप पहले बोलोगे, इस हैव को आप पहले बोलोगे और फिर बोलोगे, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ऐसे आप करोगे। ठीक है, और हाँ, क्वेश्चन वाले टोन में बोलना, ये नहीं कि बताने वाले के टोन में बोलना। ठीक है, जैसे आप बोलो, क्या तुम जा रहे हो, ऐसे, तो वैसे आप बोलना, हैव यू वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, ऐसे आपको बोलना। ठीक है, ऐसे पे भी ध्यान रखिएगा। ओके, अगर मैं बोलूँ, क्या तुम इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहे हो, क्या तुम इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा पार्ट तोड़ना है, इस हैव को तो बस यहाँ बोलना है, बस ऐसे ही करना है ना, इस हैव को यहाँ कर दोगे ना, तो आप क्या बोलोगे, हैव आई सॉरी अगर तुम होगा, सामने वाला व्यक्ति होगा, क्या तुम मैंने कर दिया ना, मैंने बोला, क्या तुम इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहे हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस फॉर 2 years। क्या बोलोगे, यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years, ऐसा बोलोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने आपसे बोला कि क्या तुम, अगर मैं यहाँ आई से यू कर दूं तो ये तो तुम ही बन जाएगा ना, तुम इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहे हो, यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। ठीक है, लेकिन अगर अब मैंने बोला कि क्या तुम इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, हैव हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years, ऐसा बोलोगे, हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years, ऐसा पूछोगे। ठीक है, कर लोगे। अब देखिए, ऐसे ही आपको करना है, मैं आपको इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ, लिख के नहीं बता, लेकिन समझा जरूर रहा हूँ। ठीक है, अगर इसको मैं बोलूँ, वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ रही है, या फिर अगर मैं बोलूँ, क्या वह 2 साल से इंग्लिश पढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बस इस हैज़ को यहाँ पहले रख देना। तो आप क्या बोलना, हैज़ ही बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, हैज़ सी बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 years, ऐसे आपको करना होगा। ठीक है, कर पाएंगे, आशा है कि आप कर पाओगे। अब चलिए जरा सा मैं बड़ा सेंटेंस आपको बोलता हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ, सेम ये मैं रख देता हूँ। ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूँ। आप क्या बोलोगे, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूँ। अब मैंने बात की, तुम क्या कर रहे हो, ये मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर लिया, सेंटेंस लिया है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, तुम क्या कर रहे हो। ठीक है, तो पहले तुम करोगे व्हाट आर यू डूइंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ऐसा आपको करना है। ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वीडियो नहीं देखा, जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे सेंटेंस बनना आपको पता चल जाएगा। व्हाट आर यू डूइंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा हूँ, तुम करे क्या रहे हो। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, तो बड़े बड़े सेंटेंसेस को मिला के आप कर सकते हो।
तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी स्ट्रक्चर लिया है, ठीक है, मतलब सेंटेंस लिया है। मैंने बोला तुम क्या चाहते हो, तुम इस प्रोजेक्ट पे तुम 2 साल से काम कर रहे हो। मैंने बोला तुम क्या चाहते हो, तुम इस प्रोजेक्ट पे 2 साल से काम कर रहे हो। तो मैं इंग्लिश में बोलो तो इसका, तो मैं बोलूँगा व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years। क्या बोलोगे, यू हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 years, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो और होगी, ध्यान से वीडियो को सुनिए, ठीक है, एंड देन आप कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है खत्म, ठीक है। तो इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड देन अब आपको क्या करना है, अब आपका काम यही है, मिरर प्रैक्टिस करो। आप कुछ सेंटेंसेस ले सकते हो, गूगल में मिल जाएंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे भी कुछ सेंटेंसेस शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस में, ठीक है। और मैं करता भी रहता हूँ, आप मुझे कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सेंटेंसेस मुझे चाहिए, और जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल का नाम है, ओके। तो टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से मैं आपको सेंटेंसेस दे दूंगा, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद।